नहीं, अखिलेश यादव तो बहुत स्मार्टली समझ रहे हैं। आपने कह दिया भाई कि मुसलमान तो बीजेपी के लिए वैसे ही वोट नहीं करता, तो ये तो समाजवादी पार्टी और बाकी सोच है। हालांकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप सत्ता में हैं, आपको इस तरह नहीं, आपको तो सबको साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका करना। आपको तो बोलना चाहिए कि हमको सबको साथ लाना चाहिए। बट यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। ऐश्वर्या भाई, हाँ जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मैंने गुरेज सीट का बताया जहां 98 गुरेज सीट का मैंने गुरेज सीट के बारे में बताया जहां 98% मुस्लिम आबादी है, वहां पे हम 1170 वोट से हारे मात्र। तो इसका मतलब कि मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि हमारे सारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी वो माइंड में कन्विंस्ड है कि भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं चाहिए। इसलिए वो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी हमें वोट नहीं देगा। उसके लिए कौम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर उसमें फिर अजीज खान साहब बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। नहीं तो उसमें तो हिंदुओं में भी ऐसा तबका है, और हिंदुओं में भी ऐसा तबका है जो खटाखट की राजनीति में आ जाता है, फ्रीबीज की राजनीति में आ जाता है, जिसको बांटने का प्रयास 24 घंटा ये लोग करते रहते हैं। कभी जात में, कभी धर्म में, कभी भाषा में, कभी संप्रदाय में, कभी स्टेट्स में। तो ये उसी के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों की जाति तो नहीं पूछते, एकदम मुसलमानों की जाति जरा पूछ लीजिए एजाज जी से, कौन सी जात के हैं, नहीं बताएंगे, कहेंगे मैं मुसलमान हूं। इनके में शेख होता ही नहीं है, सैयद होता ही नहीं है, जुल्हा होता ही नहीं है, पठान होता ही नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, पसमानदा की बात ही नहीं करेंगे। ये सब चीज सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ हिंदुओं के लिए रख ली गई है। नहीं, लेकिन अजीज खान साहब, ये इकोसिस्टम, देखिए रियलिटी है। आपने वो शेर व शायरी मुहावरे, सतीश जी, ओके सतीश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सतीश जी इज वेरी एंग्री। सतीश जी, अजय जी आपसे बहुत नाराज है। मैं ये क्या देखिए, नहीं मैं नाराज काहे के लिए हूं, तो हमारे मोहल्ला वासी हैं। चार बात ये जो कहते हैं ना, देखिए भाजपा के बारे में ऐश्वर्या जी, मैं आपको बार बार चैलेंज दे रहा हूं, बताइए सर। ये जो कहते हैं, हाँ, उसका एकदम उलट करते हैं। इनको कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसपे इनकी बातों पर इन्हीं को पटक के मार नहीं दिया जा सकता है। झूठ बोलते हैं खाली। अच्छा, गजब है। मुसलमानों की जाति पूछने के लिए तो आप हैं ही, आप खुश हो जाइए कि यही लोग मुसलमान करते हैं। आप तो उनके यहां जाति खोजते ही रहते हैं, बात तो है ही। अरे बांटने की बात करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80-20 के बारे में, योगी जी बोलते हैं, तो ये लोग तो जोड़ते हैं। ओके, ये लोग तो मतलब बांटते नहीं। पॉइंट टेकन। अजीज खान साहब, समय कम है सर। अजीज जी एंडिंग कम। अरे बटोगे तो कटोगे, अजीज तो कौन काटेगा भाई? अजीज जी, ओके सतीश जी, अजीज जी एंडिंग कमेंट्स। अजीज देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं कह रहा हूं अजय आलोक ने पूरे एपिसोड में आपने क्या देखा? सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये बटोगे और कटोगे, और आपके पास क्या है? लगातार करते आए हैं। और जो संविधान पर बैठा शख्स, इस देश का जो सबसे बड़ा नेता, वो स्टेज पे जाके क्या कहता है? आप अंदाजा लगाएं। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो साहब न जाने किस तरीके के हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो ये पार्टी की जो रणनीति है, ये बहुत दिनों तक कामयाब नहीं रहेगी। इस देश का हर शख्स, हर वर्ग ये बात को समझ गया है कि आप हिंदू और मुसलमान करके चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। पर ये एग्जैक्ट यही बात प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कही कि आप हिंदुओं को बांट के वोट मांगना चाह रहे थे, और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है। दुष्यंत नागर, 30 सेकंड आंसर। देखिए, मैं 30 सेकंड दुष्यंत आलोक जी को कहना चाहता हूं, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की। भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट तो भाजपा पे भी हुआ है। जिस भारतीय जनता पार्टी, आप कहां डिबेट को ले जाते हैं, मेरे पास टाइम वर्ग के नहीं, आपको भारत जोड़ो यात्रा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा वाज अ वेरी गुड टूरिस्ट एक्सरसाइज। मैं ये मान सकता हूं कि आज राहुल गांधी को भारत के कई गांव, कई शहरों का नाम पता होगा, उनके लोगों के, वहां के नेताओं के बारे में भी पता होगा। मैंने देखा वो जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे थे सतीश जी, वो इकोसिस्टम इतना जबरदस्त काम करता है कि उसमें एक व्यक्ति है जिनकी दुकान पे वो रुकते हैं, और उसके बाद कई दिनों बाद वो वहां पे कुछ सिलाई बुनाई कुछ करते हैं, वहां पे उनकी मशीन पहुंच जाती है। भाई जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे उसको प्रोपेगेट किया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, बीजेपी को भी समझना चाहिए, शायद समझ चुकी है बीजेपी, पर कांग्रेस को भी समझे, ये इकोसिस्टम से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। एंड हरियाणा इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ इट। आपने मतलब सर करनाल से लेके केंटकी तक, वो रिहाना से आपने ट्वीट करा दिया फार्मर लॉस से, उससे कुछ हुआ क्या? हरियाणा में जीता कौन? मोदी।
आप बोलते रहिए मोदी ने, मोदी ने जवाब दे दिया। अजय आलोक 30 सेकेंड फाइनल काउंटर सर। अजय आलोक नहीं, इनके जवान, किसान और पहलवान का नैरेटिव पे हरियाणा की जनता ने इनको बहुत सॉलिड जवाब दिया है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है। एक एग्जांपल देता हूं, शंभू बॉर्डर के बगल का विधानसभा सीट, गुरनाम सिंह चरूनी, किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता, कितने वोट आए? 1270 जमानत जब्त हो गई, लाखों किसान थे ना साथ में। और वो रियलिटी है, वो अपने आप में रियलिटी है भाई। त्योहार का समय कम है मेरे पास ऑनर, समझा कीजिए। अजय आलोक जी, आपका एंडिंग कमेंट्स अपने आप में बहुत है कि कौन किसके साथ है। हरियाणा की जनता, देश की जनता, ये इलेक्शन बताता है, ये आप बताते हैं, वो आपकी शक्ति है, वो वोट देके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।